साथियों, आज हम दानवीर के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान में माता दीन जी पणियार। और बहुत दिनों पहले, ठीक आज से 11 महीना पहले, सबसे पहले ये वीडियो वहाँ से अपलोड किया गया था। ये दानवीर माता दीन जी पणियार के नाम से, माता दीन जी पणियार एक दानवीर के नाम से चर्चा में है पूरे राजस्थान के अंदर। आज झुंझुनू जिले की धैरा के अंदर उदयपुरवाटी विधानसभा में एक छोटा सा गाँव है, कैंप्स के पास बहालडू गांव पड़ता है, जहां ककराना और चौरा और दोनों के बीच के मध्य के बीच में पड़ता है। काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी कि यहां प्रॉपर्टी का एक बड़ा बिजनेस शुरू होने वाला है, या कोई MRDS एक ग्रुप है उसके द्वारा एक जिले स्तर राजस्थान के अंदर कोई बड़ा उसको व्यवसाय मानो या प्रॉपर्टी डीलिंग का मामला मानो। क्या है, हमारे बीच में माता दीन जी पणियार है। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, क्योंकि मैंने इनकी वीडियो लगभग 10-15 वीडियो लगा चुका आज से 6 महीने पहले। इस वजह से बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि आप एक तरफा किसी का फेवर करते होंगे, किसी का पक्ष लेते होंगे, या ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप एक आसमान पे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। क्योंकि इस मंदिर के सामने इसलिए खड़े हुए हैं कि जो मंदिर है बजरंग जी महाराज का, इस जगह कोई भी व्यक्ति अगर कोई झूठ बोलता है तो शायद वो कभी कामयाब नहीं होता। माता दीन जी पणियार जो बड़े दानवीर के नाम से इस समय चर्चित है। हाँ पणियार जी, आज का क्या कार्यक्रम था यहाँ पे आपका? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज का मंदिर छोटा है तो इसको बड़ा बनाने के लक्ष्य में जी, और गणेश जी महाराज का एक मंदिर का जो भूमि पूजन था, आज का जो मुहूर्त जिसको बोलते हैं, वो मुहूर्त लगाया गया आज। और इन्हीं की उसमें प्रसादी का जो कार्यक्रम रखा गया, और हमारे जो MRDS परिवार के जो कार्यकर्ता हैं उनका एक सम्मान समारोह रखा गया। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने हमारे से आज से पहले जो अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इस कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उन लोगों का हम एक अवार्ड गाड़ी घोड़े जो भी गिफ्ट भी जो दिया गया, उनका सम्मान किया गया। अच्छा, कुछ गाड़ियाँ वगैरह भी बांटी, ये सुनने में है? हाँ, गाड़ियाँ दी है ना। कितनी गाड़ियाँ दी आज? गाड़ियाँ 100 का टारगेट था, तो 100 गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ आ गई, कुछ का भी मुहूर्त नहीं है। अच्छा। जिनका मुहूर्त लगने के बाद में मान लो जैसे जैसे एजेंसियों में जब भी उनका मुहूर्त होगा तो ले जाएंगे। हमारी तरफ से उनका जो टारगेट था, एजेंसियों में जो पेमेंट था, वो भेज दिया हमने। गाड़ियों का एक जुलूस के तौर पे निकलना चाहिए था, जुलूस के तौर पे कुछ ऐसी एक गाड़ी इकट्ठी दिखनी चाहिए थी, लेकिन जहां नज़र डाली तो कुछ 5-10 गाड़ियाँ नजर आ रही थी। ऐसा क्या कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता। कारण क्या है कि हमने अलग अलग प्रोग्राम रखे हैं, जिस एरिया की गाड़ियाँ हैं। अभी कल हमारी दूसरी जगह है, परसों प्रोग्राम हमारा अलग जगह है, भुसावर क्षेत्र में है। तो जिस क्षेत्र की गाड़ियाँ जो गई हैं, क्योंकि अभी यहाँ तो हम नया शुरुआत किया है, तो यहाँ के कार्यकर्ता जो भी 5-7 थे, उनकी गाड़ियाँ हमने यहाँ नियर डियर तो मंगवा ली। बाकी और सभी की गाड़ियाँ हम घर घर जाके चाबियाँ दे रहे हैं, और हम छोटा प्रोग्राम गांव जाके, उनके गांव में जाके एक छोटा प्रसादी का कार्यक्रम रख रहे हैं, और वहीं पे गाड़ियाँ की चाबी देखने आ रहे हैं। आज कितने लोगों की भीड़ हुई थी लगभग आज तो मान लो आइडिया नहीं है, मतलब कितना है। 10,000। देखिए साथियों, वैसे तो ड्रोन कैमरा लगा रखा है, और हमने जैसे कैमरे से जो कवरेज बनाया गया है, वो कैमरा भीड़ लगभग वो आपके सामने रखा जाएगा। और एक हम और चर्चा आपसे करना चाहते हैं कि कल यहाँ के तहसीलदार के द्वारा कुछ ऐसी चर्चा में आई, सुनने में आए, या आपकी जुबानी से भी आए, या एक किसी YouTube चैनल के माध्यम से मुझे सुनने को मिला कि कोई तहसीलदार यहाँ पे आई थी, और वो इस तरह के लिए कह रही थी कि यहाँ कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं होना चाहिए। वो क्या मामला था? उसका क्या है कि भूमि पूजन का मंदिर का, और ये जैसे मतलब प्रसादी का कार्यक्रम था, तो लोगों ने उन मतलब कुछ पत्रकार महोदय लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, हरी तरह के लोग होते हैं, उन लोगों ने उनको भड़काया गया कि कल यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, 20-30 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे, यहाँ कुछ भी आउलड़ हो सकता है, किसी भी तरीके का कुछ हो सकता है। तो वो लोग आए थे, वो हमारी देख के मौका रिपोर्ट करके, उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं परमिशन चाहिए, तो हमने उनको परमिशन की कॉपी एप्लीकेशन दे दी, SDM साहब को भी दे दी थी, तहसीलदार जी को भी दे दी, और हमारे थाने में भी दे दी। तो उन्होंने हमारे को अनुमति दे दी कि आप करो प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। दिन में कोई व्यवधान थोड़ी आया था सर? किसी प्रकार का कोई व्यवधान। अच्छा, एक जो लाइब्रेरी आपने एक अभियान चला रखा है, तो क्या लाइब्रेरी आप लोगों ने कहीं धरातल पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है, या कोई रनिंग पे चल भी गई कोई लाइब्रेरी? अभी हमें धरातल पर काम चालू कर रखे हैं। अभी मेरे घर पे ही मतलब खुद ही बना गया, 2nd मंजिल तैयार हो रही है। सबसे पहले मेरे घर पे ही बनी हुई है, और मेहंदीपुर बालाजी में मैंने बना दी है, त्रिवेणी में मैंने बना दी है। तो सबसे पहले हम बालाजी से शुरुआत करेंगे। बन के तैयार भी हो रही है जी। अच्छा, बन के तैयार है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ? अच्छा, एक साहब शेखावाटी में काफ़ी चर्चा का विषय है। ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि वो वीडियो मैंने डाउनलोड की थी, वो वीडियो मैंने चलाई थी, और वो वीडियो कई लाखों में चली थी कि यहाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत 1,008 दाऊद धाम के बलदेव दास महाराज के शरद पूर्णिमा पे आप लोग आए थे। मैं भी वहाँ पे शरीक था, और उसका कवरेज मैंने ही किया था। वहाँ बार बार उन्हें
से भी जब मेरा दर्शन हुआ और जब उनको एक बार ये आ रही कि वहाँ आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए की आपने घोषणा की थी, वहाँ अभी तक कुछ धरातल पे हुआ या नहीं हुआ, कुछ वहाँ अलग ही सुनने को मिल रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, अभी मुहूर्त ही नहीं निकला। अगर मुहूर्त तो वही निकाले, मुहूर्त निकाल कर हमको बताएं। अभी हमने 24 घोषणाएं की थी, जो 24 घोषणा में 21 घोषणाएं हमारी कंप्लीट हैं। 2 घोषणाएं जो की थी उनका मुहूर्त लगा चुके, और अब जो 2 घोषणाएं हमारी बाकी रही हैं वो मुहूर्त जब भी लगा देंगे। अभी जब भी उसका समय आएगा तब हम भी मान ले। शरद पूर्णिमा आने वाली है शायद 2-4 अगले महीने। उसका तो अभी लगभग 3 साल का प्रोसेस है, वो 3 साल लगेगा उस मंदिर बनने को। बहुत बड़ा मंदिर है वो। अच्छा, तब तक हमने जो और साइडों में जो मंदिर थे उनके बनाकर तैयार कर दिया हमने, तैयार करके मतलब उसका उद्घाटन चल रहे हैं। हर 15 दिन में एक उद्घाटन हो रहे हैं अब। जी जी। तो उनका जब भी जो समय आएगा मुहूर्त का तो हम मुहूर्त लगा दें। काम करा, घोषणा की है तो आज भी करा और कल भी करा और परसों भी करा। पैसा तो मैं किसी को देने वाला हूँ नहीं। अगर कोई मेरे से मांगे पैसा, पैसे दे दे, मैं हम बना लेंगे। मैं तो खुद बनाकर तैयार करके उनकी चाबी सौंप के आऊँ। बिल्कुल काम चाहिए, पैसे से क्या होता है। अगर आप मंदिर की घोषणा करते हो, मंदिर धरातल में बना हुआ रनिंग पे होना चाहिए। मंदिर है, मंदिर होना चाहिए, चाहे वो आपकी किसी सदस्य MRDS के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर बेस के द्वारा चीज़ वहाँ बननी चाहिए। एक मैं अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि बहुत से नेता लोग टिप्पणी करते हैं, कई बार व्यंग्य कसते हैं, फोनों जैसे वीडियो छोड़ते हैं उसका कमेंट भी आते हैं, काफ़ी बार किसी जुबानों से भी सुना। तो उन नेताओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि उनको पीड़ा क्यों है, इस तरह की पीड़ा? मेरा तो किसी से पीड़ा नहीं है। अगर उनके किसी का प्रॉब्लम है तो मेरे पास फांके का जुगाड़ भी नहीं है। अगर मैं उनको अदरक की ठीक है, हम तो मान ना तो मेरा किसी नेताओं से कोई ताल्लुकात है, ना मेरा नेताओं से कोई संपर्क है, ना मैं बीजेपी, ना कांग्रेस, ना अन्य दलों से मैं किसी प्रकार का मान इस चीज़ का कमेंट्स भी नहीं करता। वो उनका काम है। अब वो इनको ये हो गए कहीं चुनाव लड़ने वाला हो तो समय बताए इन चीज़ों के लिए भी। हाँ देखिए, ये भी मैं कंसल्ट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के बार फोन आ रहे हैं कि आने वाले समय में ये चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, या हो सकता है इतना चर्चा में आने के बाद में कोई पार्टी इनको डील कर सकती है। तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, चुनाव का तो हमारा कोई रोल नहीं। हमको बिजनेस का नेता बनना, हमको राजनीति का नेता नहीं बनना। नहीं तो अगर राजनीति का बनना तो आज ये जो भी जितने प्रोग्राम होते हैं राजनेता ही होते हैं यहाँ पर मंचों पे। पर हम किसी भी प्रोग्राम राजनेता को नहीं बुलाते हैं। जो भी हमारे अजीज मित्र होते हैं एक मित्रता के बहाने बुलाते हैं, इस राजनीति के पर्पज से नहीं बुलाते। हम राजनीति से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, और आगे हम अच्छा काम करेंगे, बढ़िया करेंगे तो मान लो समय का कोई पता नहीं। अब ये नेताओं की ज़्यादा टेंशन होगी तो और ज़्यादा करेंगे। हम टेंशन करने के लिए तो आए हम, मान ये ज़्यादा टेंशन देंगे और ज़्यादा हमको मान प्रॉब्लम करेंगे तो हम भी हो सकता है हमारी 20,000 कार्यकर्ता हैं, किसी को भी मैदान में उतार सकते हैं जिस क्षेत्र में। बहुत बढ़िया। ये यहाँ आपका प्रोडक्ट चलेगा, इसके साथ कुछ यहाँ और भी कुछ होना है क्या? नहीं, हमारा तो बिक लिया यहाँ तो मतलब है ही नहीं। हम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ कोई जैसे कोई मंदिर है, जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर है, या कोई लाइब्रेरी है, या कोई निःशुल्क संस्था स्कूल है, बालिका स्कूल है। गणेश जी का मंदिर का मुहूर्त लगा दिया, बालाजी का मंदिर का बड़ा बना रहे। एक हमने खीरपुरा में बना रहे हैं गणेश जी का मंदिर, और बालाजी का उसका भी आज का ही मुहूर्त था। हम एक तेल मिल डाल रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो खीरपुरा में हमने आज उसका भी मुहूर्त लगा दिया। और बच्चों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी और एक कोचिंग सेंटर, जो बच्चों का कंप्यूटर सेंटर जो होता है, यहाँ आसपास के 5-7 गाँव के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं। सर्व समाज एक समाज के लिए तो मैं कोई काम करता ही नहीं, सर्व समाज के लिए ही काम ही नहीं क्या एक समाज के लिए। तो साथियों, ये है मातादीन जी पनियार। अपने कमेंट, अपनी राय जरूर दे। किस व्यक्ति का क्या विचार है, किस व्यक्ति की क्या भावना है, आपके सामने है, वो रखा गया है। हो सकता है हम सिर्फ सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, और आदमी क्या करेगा, क्या नहीं कर सकता है, आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है। और हाँ जी, एक जो आपको अफवाहें सुनने को मिली है ना, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे